हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ौदा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में गए हैं और लगभग 10,000 से कुछ ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस वहां से जीती है। बातचीत करेंगे गुर्जर साहब से। गुर्जर साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, जो चुनाव परिणाम आए बड़ौदा के, 10,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस वहां विजयी रही है। कैसे देखते हैं इन चुनाव परिणामों को? देखिए भाई, जनता मालिक है और जो भी निर्णय जनता का है वो हमारे सर माथे पे, हम उसको स्वीकार करते हैं। और जो वोट हमें वहाँ की जनता ने दिए, बहुत अच्छे वोट हमें दिए, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। गुज्जर साहब, मोटे तौर से अगर अंकलन किया जाए, वैसे तो अंकलन करने में भी समय लगेगा, आखिर क्या कारण रहे कि इतनी ताकत, इतने पूरी मंत्रियों की फौज वहां पर, इतने सारे नेता बीजेपी के वहां लगे रहे और उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली? नहीं, देखिए, सारे जो लोग हैं सभी लोग, एक ही चुनाव था सबके पास, चाहे वो कांग्रेस थी उसके पास भी एक ही था, चाहे बीजेपी थी उसके पास भी एक ही था, लोकदल था उसके पास भी एक ही था। चुनाव तो सबके पास एक ही था और सबके पास ताकत थी, सबने अपनी ताकत पूरी लगानी थी उस चुनाव में, तो सबने लोगों ने अपनी ताकत लगाई। हमने भी अच्छा प्रयास किया और हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ पूरी मेहनत के साथ दिन रात जुटे रहे और उसका परिणाम भी है, अच्छे वोट भी हमें मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीतते वो बात दूसरी है, लेकिन अच्छे वोट हमें मिले और हमारा कैंडिडेट जो था वो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था और मैं समझता हूँ कि अगर जीतता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन जनता मालिक है, जो उसने फैसला किया ठीक है। ये जीत को आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत मानते हैं या कांग्रेस की जीत मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो कहीं जिक्र था नहीं वहाँ, ना ही कैंडिडेट ने कभी कांग्रेस का नाम लिया, ना ही लोगों ने कभी कांग्रेस का नाम लिया। मेरे तो ध्यान नहीं है कि कहीं मैंने कांग्रेस का नाम वहाँ सुना हो। तो वहाँ तो अगर नाम था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था, चाहे दीपेंद्र का था, उनका ही नाम था। अभी तो आप फैसला करोगे किसकी जीत थी, पर मैंने कहीं नाम नहीं सुना वहाँ कांग्रेस का। कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुष्प्रचार हुआ, फिर उसको सफलता का आप आधार क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, हमने कोई दुष्प्रचार नहीं किया वहाँ। कोई एक स्टेज पे बता दो जहाँ हमने किसी कैंडिडेट के बारे में कोई बात की। हमने सिर्फ नीतियों पे बात की, कांग्रेस की नीतियों पे बात की। हमने कहीं इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं। वो तो जैसा था वो लोगों को पता ही था, हल्के में सब लोगों को पता ही होता है। तो लोगों ने ही कहा जो कुछ भी कहा, वहाँ के ही लोग थे, उन्होंने ये बात कही। हमने कोई कैंडिडेट के प्रति कहीं दुष्प्रचार नहीं किया। उपचुनाव ज़्यादातर देखे जाते हैं कि कुछ अगर छोड़ दिया जाए, बड़े जैसे आदमपुर में हुआ, कुलदीप बिश्नोई जीता जब पहली बार इलेक्शन लड़ा, सुरेंद्र सिंह जीता, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल तो माने जा सकते हैं, लेकिन जनरली उपचुनाव सरकार के माने जाते हैं। फिर सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या कमी रहेगी जो बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, इनका कैंडिडेट जीत नहीं पाया? देखिए, बीजेपी अभी तक वहाँ एक भी चुनाव नहीं कभी जीतती, कभी भी। और शुरू से ही वहाँ चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का पहले प्रभाव रहा, चाहे उसके बाद फिर कांग्रेस का लगातार प्रभाव रहा। पिछली बार हमें अच्छे वोट मिले थे वहाँ और योगेश्वर दत्त जी हमारे पिछली बार भी कैंडिडेट थे, तो उनके बार चुनाव में भी हमें अच्छे वोट मिले। लेकिन वो बात दूसरी है कि हम 10,000 वोट से चुनाव भी आ रहे हैं। क्या आपके पार्टनर जो हैं जेजेपी, इनकी भूमिका ठीक रही वहाँ, ईमानदारी की रही? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% ईमानदारी की रही, बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि दो पार्टियों का जितना वोट है, अगर वो अगर मिल के चुनाव लड़ोगे तो सारा इकट्ठा होगा। वो कई बार वोट बढ़ भी जाता है, जितना आपका दोनों का उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार वो उतना भी नहीं होता और कई बार कम भी जाता है। तो ये तो परिस्थितियों की बात है। राजनीति में ऐसा निश्चित नहीं है कि जो अगर आप एक और एक दो ही होंगे या दो और दो चार ही होंगे, ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम। क्या ये इलेक्शन जाट वर्सेज नॉन जाट बनकर रह गए थे? देखिए, मैं नहीं इसने को कहना चाहता है, इस प्रकार के जाट वर्सेस नॉन जाट जैसी कोई बात नहीं है। ना हम इस बात पे चर्चा करते हैं, ना ही हमने इस प्रकार की सोच है, और ना ही इस प्रकार की सोच किसी को भी बनानी चाहिए। तो क्या ध्रुवीकरण हुआ? हम सारे समाज के लोग इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता। हर टाइम हमें एक दूसरे से काम है। तो अगर कुछ पॉलिटिशियन इसको इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सारे इकट्ठे हैं, हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए और सारे ही मिलके अगर हरियाणा को आगे तरक्की पे लेके आए तो सारों के प्यार से, मेल मिलाप से ही आगे बढ़ा। तो राजनीति कोई लोगों को तोड़ने का और लोगों को बढ़ाने का काम नहीं है, ये तरक्की के लिए काम करने की ड्यूटी है हमारी, उसके लिए हम काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बातें करना भी, आम रूटीन में भी इस तरीके की बातें करना अच्छी नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण की बात जो आ रही है वो कैसे आ रही है फिर? हाँ, कुछ लोगों ने प्रयास किया इस प्रकार का कि भाई, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास रहे हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। हमें अच्छे के लिए काम करना चाहिए। एक चीज़ और, जिस प्रकार से बड़ौदा इलेक्शन जब उपचुनाव डिक्लेयर हुए, जब श्री किशन हुड्डा की डेथ हुई, उसके बाद जब जैसे जैसे चुनाव प्रचार नज़दीक आता गया, बीजेपी ने वहाँ कई घोषणाएं कर दी, घोषणाओं का अंबार लगा दिया। वो क्या घोषणाएं अब इम्प्लीमेंट होंगी या
रद्दी के टोकरे में जाएंगे? देखिए, कुछ घोषणाएं तो हमने पूरी भी कर दी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा की वो 100 की 100 पूरी होंगी, उसमें एक घोषणा भी बकाया नहीं रहेगी। हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी पूरे हरियाणा के लिए, 2.5 करोड़ लोगों के लिए, सबके लिए काम करने की है। और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ पहले कांग्रेस जीत रही है, वहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई भी कहीं से जीतता है। हमारी ड्यूटी जो है, जब जो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने कहा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमारे लिए सबका काम करना, सबकी सेवा करना हमारी ड्यूटी है। और निश्चित तौर से सारे काम पूरे होंगे जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि जो घोषणाएं हुई, सरपंचों को बहुत भारी बजट देने की बात की गई, पैसा तो एक नहीं आया वहां पर, ना विकास कार्य शुरू हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, आप उनको सारियों को नोट कर लो, और अभी आने वाले साल में सारी पे एक एक निशान लगा के आप हमारे से हिसाब मांग लेना उसका, कि कौन कौन सी घोषणा हमने की और कौन कौन सी हमने पूरी नहीं की। अगर कोई भी एक भी घोषणा आप लेंगे तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये है कंवरपाल गुर्जर, ये कह रहे हैं कि जो जनता का फैसला है वो सर माथे है। और सबसे अहम बात जो इन्होंने कही वो ये है कि जो घोषणाएं की हुई हैं वो पूर्णतया इंप्लीमेंट होंगी, और 90 के 90 हलकों में जैसे सीएम साहब की एक सोच है कि सारे हरियाणा का समुचित विकास हो, उस नाते बड़ौदा का भी विकास यथावत जारी रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगी, कोई पूर्ण विराम नहीं लगेगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।